क्या गुनाह किया है आपने? वो चाय बन रही थी चूल्हे पे, तो चाय की तपेली मस्ती कर रहे थे दोनों बच्चे मेरे, तो एकदम धोखे से उसको पर धुल गई। तो मकान मालिक ने केस लगा दिया, ससुराल वालों ने गवाही दे दी, ये पागल है, इसने मार दिया बच्चे को। तो बेटे के साथ क्या किया आपने? गुरुजी ये मेरा क्या गलती थी? बच्चा जलाता तो हर माँ का फर्ज बनता है बेटे के जख्म पे दवाई लगाना। मैंने उसके जख्म पे दवा लगाई, वो फिंगर बन गया उसके जख्म पे, तो पोस्टमार्टम में ऐसा रिपोर्ट आया कि इसने गला दबा के मार दिया बच्चे को। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? पिस का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बताओ छोरा। जी सर। मोबाइल चलाते हो? जी गुरुजी। क्या देखते हो मोबाइल में? इंस्टा चलाते हैं गुरुजी। मम्मी बदनाम हुई? कार्टून वगैरह देखते हैं? कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। इन्हें कोई 1 करोड़ रुपए दे और कहे कि जी आप जरा आप भी कह दो कि दाने दाने में केसर का दम, तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विश्वास है आपको? तो अब बताओ, एक तरफ ये संत हैं जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं, माँ बाप की सेवा करो, सत्य बोलो, नशा ना करो। एक तरफ ये संत हैं जो कहते हैं कि सही मार्ग पर चलो, और दूसरी तरफ आपके सुपर डुपर स्टार हैं जो कहते हैं कि गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। आप बताओ कि समाज का शुभ चिंतक कौन है? संत हैं या वो लोग हैं जो समाज को गुटखा खाने वाला बना रहे हैं? उनमें से योग्य लड़के, अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती है। अरे हमारा वाला ऐसा नहीं। फिर लव जिहाद कहाँ से शुरू हो जाते हैं? शुरू हो जाता है पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए। तो आप कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हजार रोज का? अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज कि महीने में? नहीं, रोज। बढ़िया, इतने अच्छे आदमी हो, अगर अच्छे योग्य बनो, समाज में अपना नाम कमाओ, यश कमाओ। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का। मेरा खुद का गैराज है, मेरे 8 बंदे काम करते हैं। हमको मारेंगे पीटेंगे, अब क्या बताएं अंदरूनी बातें। गुरुजी जो बात है वो बात मारते पीटते वहाँ बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं, यहाँ पर आग पे मार देते हैं, हाथ पे। बात कराओ। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? आपने कोई बिजनेस करने का सोचा है? हाँ जी सोचा है, लेकिन अगर नौकरी नहीं हुई तो? मतलब बिजनेस को दूसरे नंबर पे रखा है, नौकरी को मतलब नौकर बनना ये पहले नंबर पे रखा है, मालिक बनने को दूसरे नंबर पे रखा है। इसलिए आप नौकर ही बन पाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। महाराज जी बिजनेस करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। बेटा बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए, पैसा बाद में होगा जब होगा। थोड़ी मर्यादित ही होनी चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो साड़ी पहनी है मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग
तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की? बात कराओ। 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी है ना, कि मेरे पति को आपका सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है। तो आप किसके साथ हो? माँ के पक्ष के पति के साथ? उनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार? कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश? मैं कोशिश करती हूँ लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फोन मेरा देख लेते कि आया है तो फोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद उनके मम्मी पापा के साथ रहूं और उनकी जॉब बाहर थी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। तो वो हर लड़का तो यही कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊंगा और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊं। थोड़ा टाइम लगता है बेटा, ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते कि भोलेनाथ भांग पीते हैं। देखो भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं। तो ये लोग कहते कि भांग पीते हैं। ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी, चढ़ा दी। कोई आया बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूँ। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूँ, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने उसे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। गुरुजी, और पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? पूजा पाठ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे आपके घर में लाइट है ना, बिजली है, हाँ। तो आपके पिताजी उसका बिल देते होंगे बिजली जलाने का पैसा, हाँ। है ना। उसी तरह जैसे हम लाइट जलाते हैं ना, हाँ। तो बिल देते हैं, बात करते हैं ना मोबाइल पे तो रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह सूर्य हमें इतना सारा प्रकाश देते हैं तो हम एक लोटा जल चढ़ा के सूर्य भगवान का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, आपने हमें प्रकाश दिया। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें देखने को आंखें दी। ये आपकी आंखें किसने दी देखने को? भगवान ने। हाँ, तो आंखें दी देखने को, पाँव दिए चलने को, हाथ दिए उठाने को चीजों को, कान दिए सुनने को, वाणी दी बोलने की। तो जिसने अब देखो कुछ लोग गूंगे होते हैं, कुछ अंधे होते हैं ना, कुछ लोग लंगड़े होते हैं, पर भगवान ने हमें सब कुछ दिया, आंख दी, पाँव दिया, कान दिया। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। वो धन्यवाद करने का नाम ही पूजा है।